हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देवपीडियस एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। देखिए, हम लोग जो है यहाँ पर अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं पूरे डिटेल में सॉल्यूशन कर रहे हैं आगे के एग्जाम्स के लिए। अभी रिसेंटली जो है आपका CHSL का एग्ज़ाम जो हो रहा था वो कोविड के वजह से जो है पोस्टपोन कर दिया गया है। ठीक है, फिर आपका CGL का जो एग्ज़ाम मई में जो है दिया गया डेट, वो भी जो है अगर हालात अगर सही नहीं होंगे तो CGL का एग्ज़ाम जो है ये भी पोस्टपोन किया जाएगा। ठीक है, फिर आपका MTS का भी फॉर्म फिलअप हुआ है, स्टेनोग्राफर का जो है फॉर्म फिलअप हुआ है हाल ही में। तो इन सारे एग्जाम्स के लिए जो है हम लोगों ने टारगेट किया था कि प्रीवियस 5 साल के क्वेश्चंस का हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए जो है हम लोगों ने MB पब्लिकेशन बुक को सॉल्यूशन किया 2016, 2019, 2018, 2020। ठीक, 2016 में आपको सारे लेसन्स का सॉल्यूशन मिलेगा, 2019 में आपको सारे लेसन्स का सॉल्यूशन मिलेगा, 2018 में आपको CGL प्रीलिम्स का यानी कि CGL PT के क्वेश्चंस मिलेंगे। 2020 में अभी हम लोग कर रहे हैं CGL प्रीलिम्स का आपका हो गया है सॉल्यूशन, CHSL का हो गया है। अभी हम लोग कर रहे हैं स्टेनोग्राफर, और स्टेनोग्राफर में जो है आपका 22 दिसंबर, 23 दिसंबर और 24 दिसंबर को एग्जाम हुआ है। तो इसका करने के बाद जो है हम लोग CPO जो एग्जाम हुआ है आपका 2020 में उसका कर लेंगे, तो 2020 भी खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग 2017 पे आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम लोग ईयर वाइज करके जैसे जैसे एग्जाम या शिफ्ट वाइज करके जैसे जैसे एग्जाम जो हुआ है उनका हम लोग जो है यहाँ पर सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, ताकि हम लोग जो है एक आइडिया ले सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कि SSC किस प्रकार से जो है क्वेश्चंस पूछते हैं, और काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं आपके रिपीट भी होते हैं। जैसे कि इस बार जो CHSL का एग्जाम आपका चल रहा था, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो टेलीग्राम पर हमें जो है मैसेज किया था कि सर बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जो है आ रहे हैं। वर्ड मीनिंग्स, इडियम एंड फ्रेजेस भी आ रहे हैं। इडियम एंड फ्रेजेस जो है कुछ कुछ नए थे, कुछ कुछ OWS भी नए थे, लेकिन बाकी जो है क्वेश्चंस अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अगर अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आप कम से कम 20 क्वेश्चंस वहाँ पर सही कर सकते हैं। ठीक है, कम से कम 25 में से, और बाकी अगर आप थोड़ा और ज़्यादा एफर्ट लगाएंगे तो आप चाहें तो 25 क्वेश्चंस भी सही कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो है पूरे अच्छे से सीखना है, देखना है, समझना है। इसके अलावा जो है जैसे ही ये हम लोग ये खत्म कर लेंगे, ठीक है, और आपका जो एग्ज़ाम जैसे कि रीशेड्यूल्ड होगा CHSL के एग्ज़ाम के लिए, CGL के एग्ज़ाम के लिए, स्टेनोग्राफर के लिए, MTS के लिए, जब भी एग्ज़ाम होगा कोविड के बाद जो स्थिति सुधरेगा, ठीक है, तो इसके बाद जो है हम लोग यहाँ पर मॉक टेस्ट भी करेंगे, मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस टेस्ट जो भी आप करिए। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। PDF टेलीग्राम चैनल हमारा देवपीडियस एकेडमी, डिस्क्रिप्शन में आपको वहाँ पर PDF भी मिल जाता है, और आपको जो है यहाँ पर पूरा डिटेल में सॉल्यूशन भी मिल जाता है। ठीक है, तो लेसन को कंप्लीट देखिए, कहीं पर कुछ समझ में ना आए तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर कल हम लोगों ने किया था स्टेनोग्राफर का सॉल्यूशन 22 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन नंबर 1 to 45। आज हम लोग करेंगे आगे 46 से। ठीक, तो 46 जो है आपको एक कंप्रिहेंशन दिया गया है पैसेज, जिसे आपको फिल करना है। चलिए हम लोग करते हैं शुरुआत। मेनी ईयर्स अगो यानी कि बहुत साल पहले, हाई अप अमंग फिल इन द ब्लैंक ओल्ड स्विस माउंटेन्स देयर लिव्ड अ मैन लिव्ड विलियम टेल्ड। बहुत साल पहले हाई अप एमंग फिल इन द ब्लैंक। अब यहाँ पर जो ऑप्शंस गिवन है वो है आपके ए, द, एन या फिर वन। तो यहाँ पर अगर हम सेंटेंस को अच्छे से पढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए ओल्ड स्विस माउंटेन्स यानी कि कोई खास चीज़ के बारे में बताया जा रहा है, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, द का, द आर्टिकल। ठीक, तो हाई अप एमंग द ओल्ड स्विस माउंटेन्स यानी कि ओल्ड स्विस माउंटेन्स के बीचों में जो है सबसे ऊंचाई पर एक व्यक्ति रहते थे जिनका नाम था विलियम टेल। ठीक, ही वॉज अ फिल इन द ब्लैंक, ही वॉज द फिल इन द ब्लैंक। अब यहाँ पर जो है ऑप्शंस क्या क्या हैं, क्लेम्ड, रिनाउंड, नेम्ड या फिर वैलिड। तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे, रिनाउंड यानी कि प्रसिद्ध। वो जो है एक प्रसिद्ध हंटर थे, यानी कि क्या थे, शिकारी थे। हंटर मतलब क्या होता है, शिकारी। ही वॉज अ रिनाउंड हंटर यानी कि वो बहुत ही प्रसिद्ध शिकारी थे, एंड कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट शॉट, और वो इसलिए जाने जाते थे कि उनका जो शॉट रहता था वो सबसे अच्छा रहता था इन द फिल इन द ब्लैंक लैंड, इन द फिल इन द ब्लैंक। अब यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं टोटल, इंटायर, ओवरऑल या फिर कंबाइंड, तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे, यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे इंटायर का। इंटायर मतलब होता है संपूर्ण क्षेत्र। ठीक है, संपूर्ण क्षेत्र। ठीक, टोटल मतलब होता है कुल। ये जब सम अप करने के सेंस में आता है तब हम लोग टोटल का यूज करेंगे। जैसे कि टोटल 1 रुपीज, 2 रुपीज, इसको अगर हम टोटल करेंगे तो जाके ये हुआ 3, तो इसलिए जो है यहाँ पर टोटल संपूर्ण के रूप में, कुल के रूप में। इंटायर मतलब कि हो गया संपूर्ण, जितना भी क्षेत्र है, संपूर्ण क्षेत्र, इसलिए हम यहाँ पर इंटायर का यूज करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर जो है अभी हम लोगों ने क्या यूज किया, यहाँ पर हम लोगों ने यूज किया है जाकर
इंटायर लैंड, ठीक है, वो जितने भी मतलब कि क्षेत्र थे संपूर्ण क्षेत्र में वो सबसे जो है प्रसिद्ध हंटर थे और उनका जो शॉट है वो सबसे बेहतरीन माना जाता था, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। एट दैट टाइम द कंट्री वाज रूल्ड बाय अ फिल इन द ब्लैंक नेम्ड गेस्लर। उस समय जो है हमारा देश वो रूल किया जाता था तो स्लेव, बॉस, किंग पिन या फिर टायरेन। तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे, टायरेन का यूज करेंगे। टायरेन मतलब क्या होता है, टायरेन मतलब होता है जो उत्पीड़न करता होता है, यानी कि जो सताने वाला व्यक्ति जो अपने आप में जो है वो बहुत ही बदनाम होता है सबको परेशान करने के लिए, ठीक। तो यहाँ पर जो है हम लोग यूज करेंगे एट दैट टाइम, यानी कि उस समय जो है जो कंट्री हमारा है, जो देश है, वो रूल किया जाता था, शासित किया जाता था किसके द्वारा, गेस्लर नामक एक उत्पीड़नकर्ता के द्वारा, यानी कि जो बहुत ही मतलब कि प्रसिद्ध था, यानी कि कुख्यात था अपने उत्पीड़न करने के लिए, सबको परेशान करने के लिए, ठीक है। गेस्लर वॉज वेरी प्राउड ऑफ द पावर। गेस्लर जो है वो अपने पावर का जो है अपने ऊपर बहुत गर्व करता था। डैट ही हैड फिल इन द ब्लैंक हिज पीपुल। डैट ही हैड, ऑप्शंस क्या क्या है, एवव, एलोंग, एवर या फिर बिसाइड। तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे, यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे ओवर का, क्योंकि उसे लगता था कि उससे जो है सभी लोगों के ऊपर जो है शक्तियां उसे प्राप्त हैं। क्या प्राप्त हैं, पूरे लोगों के ऊपर जो है उसे शक्तियां प्राप्त हैं, तो ऊपर, इसलिए हम लोग यूज करेंगे ओवर का, ठीक। चलिए फिर आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है आपका कि यहाँ पर जो है हम लोगों ने क्या यूज कि प्राउड ऑफ द पावर दैट ही हैड ओवर हिज पीपुल, यानी कि उसके जो है उसके ऊपर जो है सारी शक्तियां अपने लोगों के ऊपर वो थोप सकता है, अपने शक्तियों को यूज कर सकता है, यानी कि इस पूरे लोगों के ऊपर जो है उसका आधिपत्य जमा हुआ है। ही मेड वेरी हार्श लॉज विच द पीपुल हैड टू, ठीक। उसने जो है बहुत ही सख्त नियम कायदे बनाए, ठीक है। हार्श मतलब कि बहुत ही सख्त नियम बनाए। विच द पीपुल हैड टू फिल इन द ब्लैंक। अब यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं वो क्या क्या है, परफॉर्म यानी कि प्रदर्शन करना, सबमिट यानी कि प्रस्तुत करना, ओबे यानी कि पालन करना। तो उसने जो है बहुत सारे सख्त कानून बनाए और उसने लोगों को कहा कि आप उसका जो है पालन करें, ठीक है। ही हैड हिज हैट प्लेस्ड ऑन अ टॉल पोल। वह जो है अपने टोपी को जो है एक लंबे पोल पर रखता था। एंड ऑर्डर्ड दैट एनीवन हु, and ordered that anyone who fill in the blank passed, will pass, pass या फिर has passed। तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे, यहाँ पर यूज करेंगे ऑप्शन ए यानी कि पास्ट का, क्योंकि बात हो रहा है पास्ट में, ठीक है, इसलिए जो है हम पास्ट में यूज करेंगे। तो क्योंकि यहाँ पर देखिए ही मेड यानी कि पास्ट में बात हो रहा है, इसलिए सारे सेंटेंस को पास्ट में कंप्लीट करेंगे। तो ही मेड वेरी हार्श लॉज विच पीपल हैड टू ओबे। ही हैड हिज हैड प्लेस्ड ऑन अ टॉल पोल, यानी कि वो जो है अपनी टोपी को एक लंबे पोल पर, ऊंचे पोल पर रखता था। एंड ऑर्डर दैट एनीवन हु पास्ट, यहाँ पर पास्ट के फॉर्म में हम लोग जो वर्ब है उसको यूज करेंगे, हु पास्ट, दैट वे शुड गो टू हिज हैड। और जो भी उस रास्ते से जाएगा वो जो है वहां पर अपना सिर झुकाकर जो है जाएगा, यानी कि हैट को देखकर आप जो है सिर झुकाइए और उसके बाद आप आगे जाइए, ठीक है। वन डे विलियम टेल, एक दिन जो है विलियम टेल फिल इन द ब्लैंक, एक दिन जो है विलियम टेल फिल इन द ब्लैंक हैपेंड, हैपेंस या फिर हैज हैपेंड या फिर हैपन। तो यहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे, यहां पर यूज करेंगे हैपेंड का, ठीक। वन डे विलियम हैपन टू पास दैट वे, एक दिन जो है विलियम टेल को उस रास्ते से गुजरना था, पास दैट वे यानी कि उस रास्ते से गुजरना था, ठीक। द सोल्जर ऑन ड्यूटी आस्क्ड हिम टू, वो जो वहां पर सैनिक था उसने कहा उससे यानी कि विलियम टेल से कि आप भी जो है झुकें, ठीक। और फेस द फिल इन द ब्लैंक या फिर फेस द फिल इन द ब्लैंक कॉन्सिक्वेंसेस, करेक्शन, कंडीशन या फिर काउजेस। तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे, कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि परिणाम, या फिर आप जो है परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें, या तो आप भी खुद झुके या फिर आप परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें, ठीक। बट विलियम टेल बोल्डली रिफ्यूज्ड, लेकिन विलियम टेल जो है वो पूरी तरीका से इसे इनकार कर दिया। एंड सेड ही वुड नेवर शो फिल इन द ब्लैंक टू अ हेट हैट, और वो जो है कभी भी एक हैट के प्रति अपना जो है सर्विट्यूड यानी कि गुलामी या फिर दासता नहीं दिखाएगा। यानी कि मान लीजिए कि कोई झुक जा रहा है उसके टोपी के सामने, इट मीन्स कि वो जो है एक प्रकार से गुलाम है, आप कहीं भी उसे देख रहे हैं तो वो जा रहे हैं। लेकिन विलियम टेल ने कहा कि मैं इस सर्विट्यूड को नहीं मानूंगा, यानी कि इस गुलामी को, इस दास्ता को नहीं मानूंगा, ठीक है। तो ये है उस पूरे पैसेज का अर्थ।
अब इसके आगे जो है एक पैसेज आपको और दिया गया है फिल इन द ब्लैंक के रूप में, तो उस पैसेज को जो है आप खुद से प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। वो जो आपका पैसेज है वो है आपका 56 टू 65। तो ये 10 क्वेश्चन जो है आप खुद से प्रैक्टिस करिएगा। हम लोग यहाँ पर फिर से 66 से शुरू करते हैं, ठीक। यहाँ पे आपको जो है अंडरलाइन सेगमेंट या फिर जो हाईलाइट किया गया है उस इडियम का आपको अर्थ बताना है। व्हेन इट कम्स टू फिनिशिंग हिज स्कूल वर्क, जब यह बात आती है उसके स्कूल के काम खत्म करने का, जॉनी इज एन ईगर बीवर। एन ईगर बीवर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अ पर्सन दैट इज वेरी जीलस, जीलस यानी कि उत्साही, ठीक है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑलवेज कॉन्फिडेंट एंड श्योर ऑफ वन सेल्फ, यानी कि हमेशा जो है विश्वास में रहना, मतलब कि अपने ऊपर जो है विश्वास रखना। वेरी लेथार्जिक एंड अनविलिंग टू वर्क, बहुत ही मतलब जो है लेथार्जिक यानी कि सुस्त होना, तो ये भी एलिमिनेट। अ कीन एंड इंथुसिस्टिक पर्सन, यानी कि बहुत ही उत्सुक पर्सन होना, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बहुत ही उत्साही पर्सन होना, राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। समवन हु इज अस्नोबिस, अस्नोबिस का अर्थ क्या होता है? आप इसका आंसर बताइएगा कमेंट सेक्शन बॉक्स में अगर आपको इसका अर्थ पता है तो, ठीक है। क्योंकि ये जो वर्ड्स हैं आपको जो टेलीग्राम चैनल पे जो आपको पीडीएफ के फॉर्म में सिनोनिम्स एंटोनिम जो प्रोवाइड किया जा रहा था उसमें आपको ये बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 67, यहाँ पे आपको अंडरलाइन सेगमेंट में इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो गिवन ऑप्शन से करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएं। ऑलवेज चेक अंडर द सीट थॉरोली बिफोर यू हैव प्लेस्ड योर लगेजेस, आप अपने जो है जब भी आप बैठें तो सीट के नीचे अच्छे से देख लें, थॉरोली यानी कि अच्छे से, बिफोर यू हैव प्लेस्ड योर लगेजेस। अब यहाँ पर देखिए एक वर्ड आपको दिख रहा है लगेजेस, ठीक। इस लगेज, लगेज मतलब होता है साथ सामान, ठीक। तो लगेज का हम लोग कभी भी प्लूरल नहीं बनाते हैं। इस चीज को हम लोगों ने सीखा था जब एमबी पब्लिकेशन बुक से सॉल्यूशन कर रहे थे, और जब हम लोगों ने ग्रामेटिकल रूल, जिसे हम लोग बाबा ज्ञान के नाम से जानते हैं, आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा बाबा ज्ञान, आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो मिल जाएगा, उसमें सारे आपको ग्रामेटिकल रूल्स मिल जाएंगे एक जगह, ठीक है। तो वहां पे हम लोगों ने सीखा था कि लगेज का कभी भी हम लोग प्लूरल नहीं बनाते हैं। तो देखिए लगेजेस यहाँ किया गया है, इट मीन्स कि नो सब्स्टिट्यूशन वाला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें इसमें इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है ही। अब यहाँ पर देखिए ये लगेजेस है, ये भी आपका ऑप्शन एलिमिनेट हुआ क्योंकि लगेज का हमें कभी भी प्लूरल नहीं बनाना है, ठीक। अब यहाँ पर ऑप्शंस देखिए, ऑलवेज चेक, ऑलवेज ये जो वर्ड है हमेशा प्रेजेंट में हम यूज करते हैं, ठीक। या फिर कल हम लोगों ने लेसन देखा था, लेसन के में एक देखा था वर्ड यूजुअली, तो ये भी जो है यूजुअली, ऑलवेज, इस तरह के जो वर्ड्स हैं हमेशा अपने सेंटेंस को कंप्लीट में जो करते हैं वो प्रेजेंट फॉर्म में करते हैं, ठीक। तो ऑप्शंस अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो आपका एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में जो है यू प्लेस्ड, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म, यानी कि आपका पास्ट फॉर्म में है, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। तो अगर आपको रूल्स याद हैं तो आपने तो ये दोनों ऑप्शन तो एलिमिनेट कर लिए, क्योंकि आपको पता है लगेज का प्लूरल नहीं बनाता है। उसके बाद जो है आपको ये भी पता है कि ऑलवेज अपने साथ हमेशा जो है प्रेजेंट फॉर्म में सेंटेंस बनाता है, तो इस ऑप्शन को आपने देखा तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म, यानी कि आपका स्ट्रक्चर पास्ट में बन रहा है, इसलिए भी एलिमिनेट। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे, यहाँ पे आपको डायरेक्ट फॉर्म में चेंज करना है। द वॉलंटियर रिक्वेस्टेड द पीपल टू हेल्प हिम पुट अप द बैनर्स देम, तो यहाँ पर जो है रिक्वेस्ट करने के सेंस में है, तो रिक्वेस्ट करने के सेंस में हम लोग क्या यूज करते हैं? जनरली जो है प्लीज का यूज करते हैं, ठीक। तो प्लीज वाले ऑप्शंस को हम देखेंगे तो प्लीज वाले ऑप्शन में देखिए ऑप्शन सी और ऑप्शन डी आप एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि रिक्वेस्ट जो है हम प्लीज के साथ यूज करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी और ऑप्शन डी जो है यहाँ पे हम लोगों ने एलिमिनेट कर दिया। अब ऑप्शन जो है हमारे पास रिमेनिंग है ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। यहाँ पर देखिए देन है, ठीक। तो देन को जो है हम लोग जब हमारा नाउ होता है उसको हम लोग जब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो देन का यूज करते हैं। तो अगर आपको ये रूल याद है तो आप अपने ऑप्शन ए को भी एलिमिनेट करेंगे, राइट आंसर ऑप्शन बी पे आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको इस प्रकार से रूल्स याद हैं तो आप अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट करने का आदत डालिए। जब आप एलिमिनेशन करना सीख जाएंगे ऑप्शंस को तो आप ऑटोमेटिकली अपने राइट आंसर पे जाएंगे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, ठीक है। तो अगर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में किसी प्रकार का दिक्कत है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, और उसके सर्च आइकन में सर्च करेंगे आप नारेशन, तो इस नाम से आपको जो है एक पीडीएफ मिलेगा। इस पीडीएफ को आप पढ़ लीजिएगा, सारे बेसिक्स और जितने भी एडवांस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नारेशन से संबंधित सारे आपको वहां पर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 69, यहाँ पे आपको एंटोनिम बताना है, यानी कि विपरीत। डिग्निफाइड का, डिग्निफाइड मतलब क्या होता है? डिग्निफाइड मतलब होता है अभिमानी या फिर ऊंचा, आलीशान, ठीक। अब इसका विपरीत क्या होगा? रीगल यानी कि आलीशान, भव्य, एलिमिनेट क्योंकि ये सिनोनिम है। ग्रांड मतलब कि भव्य, ये भी सिनोनिम है। नोबेल यानी कि भव्य, ये भी आपका सिनोनिम है, एलिमिनेट। ऑर्डिनरी यानी कि साधारण, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। हम लोग कर रहे हैं अभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टेनोग्राफर का, तो स्टेनोग्राफर में हम सभी जानते हैं 100 क्वेश्चन होते हैं। तो कल हम लोगों ने 1 to 45 किया था, आज हम लोग कर रहे हैं 46 to 100,
ठीक, तो यहाँ पर जो है आपको 2 पार्ट किया गया है। पहला पार्ट जो है आपको प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया गया है, एसएससी स्टेनोग्राफर 2020 इंग्लिश क्वेश्चन सॉल्यूशन, तो आप उसमें जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। सेड टू हिज सिस्टर आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। तो ये देखिए, ये पार्ट आपका पास्ट में, तो इस पार्ट को भी आप पास्ट में चेंज करिए। ये कब करिएगा? जब तक कि कोई ये यूनिवर्सल ट्रूथ ना हो। यूनिवर्सल ट्रूथ अगर हो तो इसे ज्यों का त्यों, यानी कि जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है तो आप उसे ज्यों का त्यों छोड़ दें। अगर ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है तो फिर आप इसे जरूर चेंज करें। ठीक, तो इस पार्ट को देखिए, ये आपका पार्ट पास्ट में है तो इस पार्ट को भी हम पास्ट में रखेंगे। ठीक, तो ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन ए में देखिए, ऑप्शन सी में यहाँ देखिए इसका यूज हुआ है, एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक, बाकी अगर आप ऑप्शंस को देखेंगे तो यहाँ पर देखिए हाउ, ये आपका पास्ट सॉरी इंट्रोगेटिव फॉर्म में है, जबकि यहाँ पे इंट्रोगेटिव है नहीं, ये अफर्मेटिव है, तो ये भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए सिस्टर वाज वेरी प्राउड ऑफ हिम, यहाँ पर जो है आपका डैड का यूज हुआ नहीं है, और चूंकि यहाँ पर सेड टू है तो सेड टू को हम किस में चेंज करते हैं? टोल्ड में चेंज करते हैं, तो ये भी आपका ऑप्शन एलिमिनेट। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए भी देखिए यहाँ पर डैड का यूज हुआ, सेड टू को हम लोगों ने चेंज किया टोल्ड में, और इसके बाद इसका पास्ट फॉर्म। ठीक, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन डी है। तो रूल्स याद हैं, आप अपने ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे, राइट आंसर पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पे आपको 4 सेंटेंसेस दिया गया है, उसे आपको सही ऑर्डर में जो है अरेंज करना है। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या सीखा है? चारों सेंटेंसेस को पढ़ेंगे, जो भी गिवन सेंटेंसेस हैं उसमें से एक सब्जेक्ट को चूज करेंगे, और उसके बाद जो है इसे इंटरकनेक्ट करेंगे, क्योंकि एक सब्जेक्ट पता होगा। जैसे मान लीजिए कोई सब्जेक्ट है राम, ठीक, अब यहाँ पर 4 सेंटेंसेस हैं। ठीक, राम के 4 हाथ हैं, राम के 2 भाई हैं। ठीक, चलिए 4 हाथ वाले ऑप्शन को नहीं लेते हैं, राम के 2 भाई हैं। ठीक, अब राम के 2 भाई हैं तो एक है श्याम और एक है घनश्याम। ठीक, अब यहाँ पर जो है पहला सेंटेंस तो आपका बन गया इससे जुड़ा हुआ कि श्याम और घनश्याम भाई हैं। अब घनश्याम के 2 बच्चे हैं, श्याम के जो हैं 1 बच्चे हैं। इस प्रकार से जो है आपको इस तरह से कनेक्ट किया हुआ रहेगा, आपको बस उसे सही ऑर्डर में अरेंज करना होता है। तो ये आप कब कर पाएंगे? जब आप जो है इस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि पिकी और जैसे हम लोग सेंटेंस अरेंजमेंट बोलते हैं, इस पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना होता है, और तभी आप इस पर जो है जल्दी से काम कर पाएंगे। ठीक, और जल्दी एग्जाम में भी अगर आपको अपियर होंगे तो सीजीएल मेंस में आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे, प्रीलिम्स में भी आपको सीजीएल में सीएचएसएल में 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं, स्टेनोग्राफर में भी लगभग 7 से 8 क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इस तरह से जो है आप क्वेश्चंस को खुद से प्रैक्टिस करिए। पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम चैनल पे हमारा मिल ही जाता है, तो आप वहाँ से जाकर डाउनलोड करके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं खुद से, फिर आप यहाँ पर आकर सॉल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो सेंटेंस अरेंजमेंट सही ऑर्डर में क्या होगा, ठीक है, ये हमें करना है। तो इसके लिए जो है आप सेंटेंस को पढ़िए। तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि एक व्यक्ति है, ठीक, उसका फेस जो है बहुत ही पेल है। पेल मतलब क्या होता है? पीला, एकदम नीरस पड़ जाना। एंड देयर वाज डार्क एरियाज अंडर हिज आईज, और उसके आंख के नीचे जो है बहुत ही डार्क एरियाज हो जाते हैं। ठीक, यानी कि आपका सेंटेंस ए से बन रहा है। फॉर अ वाइल आई सैट क्वाइटली बाय हिज बेड, मैंने कुछ देर के लिए जो है उसके बेड के बगल में देखा, वाचिंग हिम फ्रॉम माई चेयर, और मैं अपने कुर्सी से उसे देख रहा था। ठीक, देन आई स्टार्टेड रीडिंग अलाउड फ्रॉम हावर्ड पेल्स बुक ऑफ पायरेट्स, उसके बाद जो है मैंने देखा कि बुक ऑफ पायरेट्स वहाँ पर बुक जो है रखा गया है। ठीक, बट आई कुड सी दैट ही वाज नॉट फॉलोइंग व्हाट आई वाज रीडिंग, लेकिन मैं जो है क्या मैं जो पढ़ रहा था वो उसके द्वारा फॉलो नहीं किया जा रहा था। ठीक, यानी कि एक व्यक्ति है, उसका चेहरा जो है बहुत ही पेल यानी कि नीरस पड़ गया है, और उसके जो है आँख के नीचे जो है डार्क एरियाज बन गए हैं। लेकिन उसके बाद जो है मैं कुछ देर के बाद उस व्यक्ति के पास बैठा, उसे देखा कि आखिर वो क्या कर रहा है। वहाँ पर जो है एक बुक रखा हुआ था, बुक ऑफ पायरेट्स, मैंने उसे पढ़ा, लेकिन वो व्यक्ति जो है जिसके चेहरा जो है बहुत ही पेल हो गया था, डार्क एरियाज जो बन गए थे, वो मुझे फॉलो ही नहीं कर रहा था। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा आपका ए बी डी सी, ए बी डी सी, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पे। यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट करना है। आर सोल्जर्स फाउट एज फायरसली दैट द एनिमी हैड टू एक्सेप्ट द डिफीट, फायरसली यानी कि आक्रामकता से, प्रचंडता से। ठीक, तो यहाँ पर देखिए एक वर्ड यूज हुआ है एज, और यहाँ पे यूज हुआ है दैट। तो एक रूल हम लोगों ने पढ़ा है, सो और डैट का यूज करना, सो डैट, ठीक, साथ में यूज होगा। तो चूंकि हम देख रहे हैं यहाँ डैट का यूज हुआ है, लेकिन यहाँ पर सो का यूज नहीं हुआ है, यानी कि एस का यूज हुआ है, तो एरर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी में। यहाँ पे आपको जो है एस की जगह सो का यूज करना है। 23 यहाँ पे आपको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। तो वॉइस अगर आप लिसन
देख चुके हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। SSC 45 डेज प्लेस, उसमें आपको टेंस और वॉइस साथ साथ में सिखाया गया है। ये आपको ये जो है टेंस में कोई दिक्कत नहीं है, वॉइस में कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छे से बना लेते हैं वॉइस में। तो आप जो है इसका आंसर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 23 का कि इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे फिर से आपको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। हु वेयर यू रॉब्ड बाई ऑन योर वे होम, यानी यहाँ पर देखिए पास्ट में है, तो पास्ट में जो है आपको यहाँ पर ऑप्शंस देखेंगे। तो ऑलरेडी ये जो है आपका पैसिव वॉइस में चेंज है, आपको इसके एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। तो एक्टिव वॉइस में आपको चेंज करने के लिए कौन सा यहाँ पे फॉर्म होगा, यहाँ पर देखिए हैड, वाज, रॉब्ड या फिर हैज। आप यहाँ पर ऑप्शंस को देखिए और ऑप्शंस को जो है यहाँ पे आप एलिमिनेट करिए। तो ऑप्शंस देखेंगे, हैड ये आपका पास्ट परफेक्ट में बनता है, वाज रॉबिंग ये आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बनता है, यहाँ पर देखिए पास्ट इंडेफिनिट है, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये पास्ट इंडेफिनिट को बनाया गया है पैसिव वॉइस में। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर हैज का यूज ये आपका प्रेजेंट में होता है। तो रूल्स याद है, आप अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे, राइट आंसर पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे आपको अंडरलाइन सेगमेंट में इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो गिवन ऑप्शन से करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएं। द प्लेयर्स वाज डिसअपॉइंटेड विद देयर पुअर परफॉर्मेंस। द प्लेयर्स यानी कि सब्जेक्ट प्लूरल, प्लेयर्स है, यहाँ देखिए प्लेयर्स यानी कि प्लूरल, तो भर भी प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पर चूंकि वाज है यानी कि नो सब्स्टिट्यूशन वाला ऑप्शन तो आपका एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए कि वाज डिसअपॉइंटिंग ये है, वेयर डिसअपॉइंटेड है, वेयर डिसअपॉइंटमेंट है। ठीक, अब डिसअपॉइंटमेंट जो है यहाँ पे वर्ब के फॉर्म में है नहीं, क्योंकि ये आपका एडजेक्टिव है, इसलिए आप इसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर जो है मेन वर्ब की जरूरत है, इसलिए आप ऑप्शन सी और ऑप्शन डी आपका एलिमिनेट। अब यहाँ पर वेयर डिसअपॉइंटेड या फिर वाज डिसअपॉइंटिंग, चूंकि सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसलिए वर्ब भी हम प्लूरल फॉर्म में लेंगे, चूंकि यहाँ पर वर्ब यहाँ पर देखिए सिंगुलर फॉर्म में, इसलिए भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आप अपने ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखिए, ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76 यहाँ पर ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट करना है। वी कैन सक्सेस इन डूइंग समथिंग ओनली इफ वी ट्राई। वी कैन सक्सेस, सक्सेस जो है होता है नाउन, इसका मतलब होता है सफल होना। ठीक, और यहाँ पर जो है चूंकि वी कैन हमें एक वर्ब की जरूरत है, इसलिए जो है हम यहाँ पर यूज करेंगे सक्सीड का। सक्सेस जो है ये वर्ड आपका एक नाउन है, चूंकि हम यहाँ पर एक वर्ब की जरूरत है, क्योंकि हमें सफलता कब प्राप्त कर सकते हैं, जब हम कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपको एक वर्ब की जरूरत है, इसलिए जो है हम सक्सेस की जगह सक्सीड का यूज करेंगे। ऑप्शन बी में आपका यहाँ पर एरर हो जाएगा। क्वेश्चन 27 यहाँ पे आपको अंडरलाइन सेगमेंट में इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो गिवन ऑप्शन से करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएं। डू यू हैव लिटिल टाइम विथ मी। तो यहाँ पर जो है कुछ समय के लिए हम लोग यूज करते हैं अ लिटिल का। ठीक, अ लिटिल, और उसके बाद जो है विथ के जगह आप क्या यूज करिए, फॉर मी, क्या तुम्हारे पास मेरे लिए कुछ थोड़ा समय है। ठीक, तो यहाँ पर जो है विथ की जगह हम क्या यूज करेंगे, फॉर, यानी कि मेरे लिए। अगर आप इस चीज को भी देखेंगे तो ऑप्शंस देखिए, फ्रॉम, एलिमिनेट, ऑफ, एलिमिनेट, नो सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेट, फॉर, देखिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, और इसके पहले आपको अ का यूज करना है। क्वेश्चन 28 यहाँ पे फिर से आपको अंडरलाइन सेगमेंट में इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएं। ही वाज बीइंग सफरिंग फिल इन द ब्लैंक ऑफ मलेरिया सिंस अ वीक। ही हैज बीइंग सफरिंग ऑफ मलेरिया सिंस अ वीक। तो सफर के साथ हम क्या प्रीपोजिशन यूज करते हैं, सफर के साथ हम प्रीपोजिशन यूज करते हैं फ्रॉम का। ऑप्शंस देखिए, फ्रॉम, विथ, एलिमिनेट, नो सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेट, ऑफ, एलिमिनेट, राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है। तो फिक्स्ड प्रीपोजिशन जो है आपको ऑलरेडी बता दिया गया है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां पे आपको प्रीपोजिशन का लिंक दे दिया गया है, आप वहां से आकर लगभग जो है आपको 250 इंपॉर्टेंट फिक्स्ड प्रीपोजिशन बताए गए हैं, जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप बैंकिंग का तैयारी कर रहे हो, SSC या किसी और भी एग्जाम्स में। ठीक है, इंग्लिश जहां पर भी क्वेश्चन आएगा वहां पे आपको वो फिक्स प्रोपोजिशन काम आ जाएंगे। ठीक, क्वेश्चन 29 यहाँ पे आपको अंडरलाइन सेगमेंट में इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो गिवन ऑप्शन से करें, नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएं। द पॉइंट्स हु वेयर डिस्कस्ड एट द क्लास वेयर वेरी इंपॉर्टेंट। द पॉइंट्स, ठीक, यानी कि जो बिंदु, जो प्रमुख बिंदु हैं। ठीक, तो ये आपका जो है एक चीज निर्जीव है। ठीक, तो निर्जीव चीज को दर्शाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, डैट या फिर विच का यूज करते हैं। तो ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस देखिए, सॉरी, यहाँ पर देखिए विच का यूज तो हो गया, और यहाँ पर जो है पॉइंट्स, यानी कि ये आपका प्लूरल फॉर्म में सब्जेक्ट है। ठीक, तो प्लूरल फॉर्म में सब्जेक्ट है तो वर्ब भी हमारा प्लूरल होना चाहिए। तो यहाँ देखिए वेयर, तो ये आपका नो सब्स्टिट्यूशन वाला ऑप्शन एलिमिनेट। यहाँ पर देखिए डैट का यूज हुआ है, लेकिन फॉर्म जो है वर्ब का वो सिंगुलर फॉर्म में एलिमिनेट। हुम, ये आपको सजीव चीज को दर्शाने के लिए, हु का भी यूज जो है सर्जीव चीज को दर्शाने के लिए होता है, तो ये भी आपका ऑप्शन एलिमिनेट। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, द पॉइंट्स विच वेयर डिस्कस्ड इन द क्लास वेयर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, तो सब्जेक्ट आपका
प्लूरल, फॉर्म भी प्लूरल, और यहाँ पे द पॉइंट्स के लिए हम लोगों ने एक निर्जीव चीज को दर्शाने के लिए विच को यूज किया। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80, यहाँ पे आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। द पायलट मिसअंडरस्टूड, द पायलट सब्जेक्ट मिसअंडरस्टूड वर्ब का सेकंड फॉर्म यानी कि आपका पास्ट में बनेगा। तो यहाँ पर देखिए अगर आप पास्ट में, अगर आपको ये पता चल गया, समझ में आ गया, तो ऑप्शन देखिए आर, एलिमिनेट, हैव बीन, एलिमिनेट, वाज या फिर वेयर। अब यहाँ पर जो है आपका जो सब्जेक्ट बनने वाला है वो कौन सा है, तो यहाँ पर देखिए आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। तो यहाँ पर देखिए अगर आप देखेंगे द इंस्ट्रक्शंस यानी कि आपका जो है प्लूरल फॉर्म में बनेगा सब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो है हम ऑप्शन सी यानी कि वाज यानी कि ये भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं, वेयर वाले ऑप्शन के साथ जाएंगे। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो सिर्फ हम लोगों ने एक या दो वर्ड्स को देखा और अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट किया और राइट आंसर पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 81, यहाँ पे आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बताना है, इसका आपको आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 82, यहाँ पे आपको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। तो लेट वाले जो सेंटेंसेस हैं वो भी आपको जो है लेसन में मिल जाएंगे, जो आपको एसएससी 45 डेज प्लेस में दिया गया है। तो आप वहां से जाकर जो है देखिए, समझिए। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा और इसका आप जो है आंसर बताइएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 83, यहाँ पे आपको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। अ न्यू बुक इज बीइंग रिटन बाय मी, बीइंग रिटन यानी कि ये जो है आपका अगर रूल याद है तो आपको ये समझेंगे कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है। तो ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन ए एलिमिनेट, हैज, विल एलिमिनेट, इज राइटिंग और राइट्स एलिमिनेट। तो राइट आंसर आपका ऑटोमेटिकली ऑप्शन सी, क्योंकि हमें पता है कि हमें सेंटेंस को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में रखना है। ठीक, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पे। यहाँ पे फिर से आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। कैन अफोर्ड, तो कैन के साथ हम क्या यूज करेंगे, कैन प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। ऑप्शन देखिए, इज बीइंग एलिमिनेट, विल बी एलिमिनेट, कैन बी। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, इज अफोर्डेबल। ठीक, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85, यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट करना है। यू एज वेल एज आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर लॉसेस, तो यहाँ पर देखिए वर्ड यूज हुआ है एज वेल एज। तो इसके लिए हम लोगों ने ग्रामेटिकल रूल में क्या सीखा है कि इसके ये जो वर्ड होता है इसके साथ जो है दो सब्जेक्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट इसके पहले और एक सब्जेक्ट इसके जस्ट बाद। और जो हम लोग वर्ब यूज करते हैं ये पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार यूज करते हैं। ठीक, तो यहां पर देखिए एज वेल एज के पहला सब्जेक्ट कौन सा है, यू, तो इसके अनुसार हम वर्ब यूज करेंगे। तो यू के साथ जो है हम एम का यूज नहीं करते हैं, यू के साथ यूज करते हैं आर का। तो यहाँ पर जो एरर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी में, एम की जगह आप क्या यूज करिए, आर का यूज करिए। ठीक है, अगर आपको रूल्स में थोड़ा बहुत भी दिक्कत है तो आपको जो है बाबा ज्ञान के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे, या फिर आप प्लेलिस्ट सेक्शन में भी जाकर चेक कर सकते हैं, उसमें जो है आपको सारे ग्रामेटिकल रूल्स मिल जाएंगे। ठीक, चलिए आगे जो आपको क्वेश्चन दिया गया है कि आपको एक पैसेज दिया गया है उसे आपको कंप्लीट करना है, इसके बेस पर आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक, चलिए पहले हम लोग पैसेज को पढ़ लेते हैं और उसके बाद जो है इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो हम लोग यहाँ पर सोल्व करेंगे। ठीक, ऑल फूड स्टफ्स चेंज, सभी जो खाने वाले जो सामग्रियां हैं वो परिवर्तित होते हैं। स्टफ मतलब क्या होता है, सामग्री। जितने भी खाने वाली जो सामग्री होती हैं, सामान होते हैं, वो चेंज होते हैं, परिवर्तित होते हैं। ठीक, ग्रीन फ्रूट्स यानी कि जो हरे फल होते हैं, बिकम राइप यानी कि वो पक जाते हैं, राइप यानी कि पक जाना, एंड एग्स गो बैड और रोटन, और जो अंडे होते हैं वो क्या होते हैं, सड़ जाते हैं। ठीक, इट इज द इंजाइम, यह इंजाइम होता है नेचुरली यानी कि प्राकृतिक रूप से प्रेजेंट इन ईच फूड, हर खाने में जो है इंजाइम प्रेजेंट होता है यानी कि उपस्थित होता है। विच ब्रिंग अबाउट द कॉम्प्लेक्स केमिकल चेंजेस, जो लाता है बहुत ही जटिल, कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल, केमिकल चेंजेस यानी कि रासायनिक प्रतिक्रिया, दैट लीड फर्स्ट टू राइपनिंग एंड देन टू रॉटिंग, यह इंजाइम होता है जिसके कॉम्प्लेक्स केमिकल चेंजेस के कारण यानी कि परिवर्तन के कारण जो है या तो फल जो है पक जाते हैं या फिर सड़ जाते हैं। ठीक, हाउ डज वन कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, किस प्रकार से जो है एक व्यक्ति एंजाइम की एक्टिविटी यानी कि प्रतिक्रिया को रोकता है, बैक्टीरिया की प्रतिक्रिया को रोकता है, ईस्ट को रोकता है या फिर मॉल्स को रोकता है अपने खाने में। ठीक, ऑल ऑफ देम रिक्वायर एयर, मॉइस्चर एंड अ सर्टेन टेम्परेचर, जो भी चीजें बताई गई आपको एंजाइम, बैक्टीरिया, ईस्ट या फिर मोल्स, उनको जो चाहिए होती हैं वो एयर चाहिए होती है, मॉइस्चर यानी कि नमी, हवा, और सर्टेन टेम्परेचर यानी कि तापमान, यूजुअली समवेयर नियर द बॉडी टेम्परेचर, लगभग हमारे शरीर के टेम्परेचर के बराबर चाहिए होता है टू बी एक्टिव, उन्हें सक्रिय रहने के लिए। ठीक, डिप्राइविंग देम ऑफ वन और मोर ऑफ दिस विल सप्रेस देम, डिप्राइव मतलब होता है वंचित करना और इसके साथ प्रीपोजिशन हम लोग यूज करते हैं ऑफ का। ठीक, डिप्राइव मतलब क्या होता है, वंचित करना, इसके साथ प्रीपोजिशन हम लोगों ने क्या यूज किया, ऑफ का। तो ये चीज को ध्यान रखिएगा, ये प्रीपोजिशन में भी आता है, फिल इन द ब्लैंक में भी आता है, ग्रामेटिकल एरर में भी आपको सेंटेंस में दे देगा। ठीक, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, डिप्राइव के साथ ऑफ, इसका मतलब होता है वंचित। आप जो है उनको वंचित कब कर उनको
इनमें से यानी कि जो एयर हो गया, मॉइस्चर हो गया, ठीक है, इस इनमें से किसी एक चीज से भी अगर आप उन चीजों को वंचित कर देंगे तो वो क्या हो जाएंगे, सप्रेस हो जाएंगे, यानी कि हम उन्हें दबा सकते हैं। ठीक, ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी किल्ड बाई हीट स्टरलाइजेशन। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं यानी कि छोटे जो ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें हीट के मार दिया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है हीट स्टरलाइजेशन के द्वारा। हीट यानी कि गर्म, स्टरलाइजेशन यानी कि कीटाणु रोधी। ठीक, दिस सिंपली मीन्स यानी कि इसका समानता अर्थ ये हुआ कि हीटिंग द फूड टू हाई इनफ टेम्परेचर, यानी कि आप खाने को उच्च तापमान पर पकाते हैं, बाय बॉइलिंग यानी कि उसे पकाते हैं, डीप और शैलो फ्राइंग यानी कि उसे फ्राई करते हैं, रोस्ट करते हैं, बेक करते हैं, और फॉर मिल्क पार्टिकुलरली पॉस्चराइजेशन। ठीक, आफ्टर सर्च स्टरलाइजेशन यानी कि इतने कीटाणुरोधी करने के बाद जो है, इफ द फूड इज सील्ड इन एयर टाइट कंटेनर, अगर जो खानों को आप एयर टाइट कंटेनर में पैक करते हैं, इट कैन बी केप्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो ये जो खाने हैं वो लंबे समय तक बचाए जा सकते हैं। ठीक, अ सर्टेन वाटर कंटेंट इन फूड इज नेसेसरी, कुछ हल्के मात्रा में जो है पानी की आवश्यकता होती है, नेसेसरी फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू बी एक्टिव, यानी कि अगर आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक्टिव रहना चाहते हैं तो आप उसमें पानी की मात्रा थोड़ा बहुत जरूर रखें। ड्राइंग इन द सन इज अ सिंपली वे ऑफ ब्रिंगिंग डाउन द मॉइस्चर लेवल, अगर आप उन चीज़ों को सन में रखते हैं यानी कि सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो उनका मॉइस्चर लेवल जो है वो कम हो जाता है। लो दैट द एंजाइम्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म कांट फ्लोरिश, और इनके द्वारा जो है एंजाइम और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है फ्लोरिश नहीं कर सकते, यानी कि वो बढ़ नहीं सकते हैं आगे। ठीक, सम केमिकल्स कैन सप्रेस अनडिजायरेबल एक्टिविटी, यानी कि सम केमिकल जो है, कुछ रसायन जो है वो कैन सप्रेस यानी कि उन्हें दबा सकते हैं अनडिजायरेबल एक्टिविटी यानी कि अनवांछित प्रतिक्रिया से। द एडिशन ऑफ साल्ट, यानी कि अगर आप उसमें साल्ट जोड़ दें, एडिशन यानी कि जोड़ना, विनेगर जोड़ दें, स्पाइसेस या फिर ऑयल ऑफ शुगर सिरप आर अदर वेज ऑफ प्रिवेंटिंग फूड्स फ्रॉम गोइंग बैड, अगर आप खाने को बचाना चाहते हैं तो आप उसमें थोड़ा सा नमक डाल दें, विनेगर डाल दें, स्पाइसेस या फिर ऑयल। ठीक है, इफ हीटिंग किल्स, अगर गर्म करने पर जो है किल्स यानी कि मार दिए जाते हैं वो सारे, तो फ्रीजिंग इनएक्टिवेट्स द एंजाइम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो फ्रीज करने से वो क्या होते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं एंजाइम और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दिस इज व्हाट हैपेंस इन अ रेफ्रिजरेटर इन विच फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड मिल्क कैन बी केप्ट फॉर फेयरली लॉन्ग पीरियड्स, तो ये जो है आज देखते ही हैं कि फ्रिज में जो है हमारे फल, सब्जियां, दूध जो है ये जो है लंबे समय तक बचे रहते हैं, यानी कि स्वस्थ रहते हैं, अच्छे रहते हैं। फॉर मीट एंड फिश, मीट और फिश के लिए यानी कि मांस और जो मछली है, इवन कोल्ड टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट आर नेसेसरी फॉर प्रिजर्वेशन, यानी कि मीट या मछली इस प्रकार के जितने भी होते हैं वो आप कम टेम्परेचर में रखेंगे तो वो सेफ रहेंगे। ऑल फूड्स विच आर केप्ट कोल्ड इन दिस वे, जितने भी जो खाने हैं अगर आप उन्हें ठंडे जगहों पर रखते हैं, वंस टेकन आउट एंड रिटर्न टू होम टेम्परेचर आर अगेन सब्जेक्ट टू स्पॉइलेज एंड चेंज, आप उसे पहले ठंडी जगहों पर ले आएंगे फिर उसे दूसरे टेम्परेचर पर ले जाएंगे तो वो क्या होगा कि वो स्पॉइलेज होंगे यानी कि बर्बाद होंगे। ठीक, तो इसके अर्थ पर जो है आपको इसके सेंटेंस के बेस पर जो है आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है। चलिए पढ़ते हैं। विच ऑफ दिस नॉट रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड नहीं है, तो मॉइस्चर था, हम लोगों ने पढ़ा, ऑप्टिमम टेम्परेचर ये भी था, एयर भी था, केमिकल्स नहीं था। ठीक, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे आपका जो क्वेश्चन है वो है आपका कि बॉइलिंग, फ्राइंग, रोस्टिंग एंड बेकिंग आर मेथड्स ऑफ, बॉइलिंग, फ्राइंग, बेकिंग और मेथड्स ऑफ, तो ये जो मेथड किनके किनके हैं। ठीक, तो ये जो मेथड्स हैं वो है आपका स्टरलाइजेशन का, स्टरलाइजेशन यानी कि कीटाणु रोधक। अगर आप अपने खाने को बचाना चाहते हैं तो आप उसे बॉयल करिए, फ्राई करिए, रोस्ट करिए, बेक करिए, ये किसके लिए, ताकि आप कीटाणु रोधक से बचा सकें, स्टरलाइजेशन से बचा सकें। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर। आगे आपका क्या है क्वेश्चन कि विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है। द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स, मोल्स एंड बैक्टीरिया कांट बी कंट्रोल, जो एक्टिविटी है एंजाइम, मोल्स का, बैक्टीरिया का, वो कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, ये ट्रू नहीं है, हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ऑल फूड स्टेप्स आर सब्जेक्ट टू चेंज, ये भी यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि उसे जो है चेंज जो है वहाँ पर सबसे पहला लाइन ही था आपको कि वहाँ पर जो है वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है फिर आपका ड्राइंग इन द सन रिड्यूसेस मॉइस्चर कंटेंट, अगर आप उन्हें सन में रखते हैं तो वो मॉइस्चर कंटेंट को रिड्यूस कर देते हैं। मीट एंड फिश शुड बी फ्रोजन टू प्रिजर्व देम फॉर अ लॉन्ग टाइम, अगर आप मीट और फिश को बचाना चाहते हैं तो आप उसे फ्रोजन यानी कि कम टेम्परेचर में रखें, तो यहाँ भी आपका ये सही स्टेटमेंट है। यहाँ पर जो राइट आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा आपका ऑप्शन ए, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि कांट बी कंट्रोल, जबकि हम लोगों ने पढ़ा कि हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ पर पूछा गया है कि नॉट करेक्ट। ठीक, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं 89 में। What action does freezing have on the enzymes, तो अगर आप फ्रीजिंग करते हैं एंजाइम्स को तो वो उन्हें
क्या कर देते हैं, ठीक, एक्टिवेट कर देते हैं, इनएक्टिवेट कर देते हैं, किल करते हैं या फिर प्रिजर्व करते हैं। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि वो उन चीज़ों को इनएक्टिवेट करते हैं। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 90, यहाँ पे आपको पूछा गया है कि द मेन थीम ऑफ द पैसेज, इस पूरे पैसेज का मेन थीम क्या होना चाहिए। तो हम लोगों ने देखा कि खाने के बचाने के बारे में बोला जा रहा है, ठीक, चाहे वो दूध हो, मछली हो, मांस हो, किसी प्रकार का जो खाना है उसको बचाने के लिए यहाँ पे बात हो जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, यानी कि खाने को संरक्षित करने के लिए जो मेन थीम है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा जो फिर 91 to 100 क्वेश्चन है वो आपका दूसरा पैसेज है। तो एक पैसेज को हम आपको अच्छे से बता दिए, समझा दिए। अब आपका जो है एक काम कि आप क्वेश्चन नंबर 91 to 100 का खुद से प्रैक्टिस करें। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। ये हुआ डिटेल में पूरे लेसन का सॉल्यूशन। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन, हर एक वर्ड अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस प्रकार से जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो है सिनोनिम्स एंटोनिम्स के जो है पीडीएफ मिल जाएंगे। हम लोगों ने लगभग 55 लेसन जो है यहाँ पे हम लोगों ने किया था। इसमें हम लोगों ने हर एक लेसन में 25 वर्ड्स को पढ़ा था। तो आप इसे कैलकुलेट करके देख लीजिएगा कितना हो जाएगा। तो ये सारे वर्ड जो है आपको एमपी पब्लिकेशन बुक से दिए गए हैं, सारे प्रीवियस ईयर वर्ड्स हैं। आपको और भी प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन मेरा प्लान ये है कि अभी हम लोगों ने इंग्लिश कर लिया है, आपको जो है स्टैटिक जीके के लिए भी जो है इस प्रकार के जो है पीडीएफ्स आपको शेयर किए जाएं। तो आप अगर आप जीएस के, जीके के इस तरह के पीडीएफ्स प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। और जरूर ये कमेंट करके बताइएगा कि आपको जीएस के पीडीएफ्स इस प्रकार के चाहिए या नहीं, ताकि हमें पता चले कि इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं आपके लिए कितने जो है फायदेमंद हुए थे। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं उन्होंने कमेंट किया था और टेलीग्राम चैनल पे भी पर्सनली मैसेज किया है कि बहुत सारे जो वर्ड्स हैं, बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं हूबहू जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसलिए जो है हम लोगों ने टारगेट किया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्यूशन करना, ताकि हमसे जो है एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो कोई जीएस के लिए आपको जो है आपका क्या विचार है, आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आपका उस नोटिफिकेशन जाता रहे, आप अपडेट होते रहे। हम लोग मिलते हैं आगे के लेसन में। थैंक यू।